Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब ये जो ह्यूमंस के अंदर यूरिनरी सिस्टम है, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम से मुराद है ऐसा सिस्टम जो हेल्प आउट करेगा जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं बॉडी के अंदर बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट, उनको बॉडी से रिमूव करवाएगा। इसीलिए हम यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं कि जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको रिमूव करने में ये सिस्टम हेल्प आउट करेगा। अब ये जो यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन है जो कि इन्वॉल्व होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर वो है किडनी। अब किडनीज होती हैं टू टू किडनीज होती हैं, यानी कि वन पेयर होता है किडनीज का। सेकंड ऑर्गन हमारे पास जो है इन्वॉल्व होता है वो है यूरिटर्स, जो कि ट्यूब्स होती हैं, ये होती हैं टू, यानी कि वन पेयर होता है यूरिटर्स का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर जो है ये होता है एक सिंगल। और लास्ट पे ओपनिंग जिसके ज़रिए से यूरिन बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है वो है यूरिथ्रा, और वो भी होता है एक। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है यूरिनरी सिस्टम के, कुछ ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर और हेल्प आउट करते हैं जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड है, उसको बॉडी से बाहर रिमूव करवाते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम डायग्रामेटिकली इस चीज़ को देख लेते हैं कि किस तरह से किडनी, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा आपस में अटैच है, और किस तरह से किडनी के अंदर ब्लड की प्यूरिफिकेशन के बाद जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यूरिन में शामिल होते हैं, और किस तरह से किडनी से बनने वाला यूरिन है वो मूव करता है यूरिथ्रा तक, और यूरिथ्रा से फिर बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। तो ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम है। किडनीज का पेयर होता है, किडनी से एक ट्यूब निकलती है बाहर जिसे नाम देते हैं यूरिटर। यूरिटर जो है वो यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम द किडनी टुवर्ड्स द ब्लैडर। ये जो ब्लैडर है ये एक टेम्परेरी स्टोरेज ऑर्गन है जिसके अंदर यूरिन जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, और उसके बाद इस यूरिन को यहाँ से बाहर रिमूव कर दिया जाता है एक और ओपनिंग के ज़रिए जिसका नाम है यूरिथ्रा। तो ये हमारे पास टोटल कंपोनेंट्स और ऑर्गन्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। अब नेक्स्ट जो है हम एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं कि किस तरह से किडनी के अंदर यूरिन बनता है। तो सबसे पहले नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किडनी के बारे में। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे किडनी के बारे में कि किडनी क्या है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि यूरिनरी सिस्टम जो है ह्यूमंस का, उसका सबसे जो फर्स्ट ऑर्गन है दैट इज़ द किडनी। और हमारी बॉडी के अंदर टू किडनीज होती हैं। तो सबसे पहले किडनी के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो किडनी जो होती है ये होती है डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन। बीन शेप्ड यानी कि जैसे लोबिया होता है, लोबिया की शक्ल का जो है ये होती है किडनीज। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी, तो जो किडनी है, किडनी की जो लेंथ होती है किडनी की 10 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। थिकनेस 4 सेंटीमीटर। और किडनी का जो वेट होता है 120 ग्राम। 120 ग्राम से वैसे 170 ग्राम तक जो है वो किडनी का वेट हो सकता है, वेरी करता है। लेकिन मोस्टली जो बुक्स के अंदर लिखा जाता है वो है कि किडनी का जो वेट है दैट इज़ 120 ग्राम्स। अब ये जो किडनी होती है, अगर हम इनकी बात करें, इनकी पोजीशन की, ये कहाँ पे होती हैं, तो इनकी जो लोकेशन है
वर्टिब्रल जो कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के दाएं और बाएं तरफ दोनों किडनी मौजूद होती हैं। और इनकी अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो लास्ट टू रिब्स हैं, लास्ट टू रिब्स, जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रिब्स होती हैं ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती हैं। स्टर्नम जो सीने की हड्डी होती है, ठीक है, तो ये जो रिब्स होती हैं दे आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम। लास्ट जो रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं, उनके जो साथ है, लास्ट टू जो रिब्स हैं जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कह रहे हैं, उनके बिल्कुल नीचे किडनीज मौजूद होती हैं। अब उनके बिल्कुल नीचे बैक साइड पे जो किडनीज हैं उन वो मौजूद होती हैं। तो अगर किडनीज की बात करें तो ये हमारे जो बॉडी के अंदर जो लेफ़्ट किडनी है और जो राइट किडनी है, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो जो राइट वाली किडनी होती है, राइट किडनी वो थोड़ी सी डाउन होती है और लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। इसके डाउन होने की वजह ये है कि अगर हम अपनी बॉडी में अपने एब्डोमिनल वाला जो रीजन है, पेट वाला जो एरिया, उसके अगले हिस्से की बात करें तो वहाँ पे लिवर मौजूद होता है। तो लिवर के मौजूद होने की वजह से एंटीरियर साइड पे एंटीरियर यानी कि अगली साइड पे, एंटीरियर साइड पे लिवर के मौजूद होने की वजह से, ड्यू टू द लिवर, ये जो राइट वाली किडनी है थोड़ी सी डाउन हो जाती है क्योंकि ऊपर लिवर है, ठीक है। उसकी जो है वो बैक साइड पे जो ये किडनीज हैं, तो लिवर की पोजीशन की वजह से जो राइट किडनी है थोड़ी सी डाउनवर्ड होगी और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो ये डायफ्राम वाले एरिया के बिल्कुल नीचे होगी। यानी कि अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल वाले एरिया में जो लास्ट टू रिब्स हैं उनके ज़रिए से प्रोटेक्टेड होती हैं और ये वर्टिब्रल कॉलम के दाएं और बाएं जानब मौजूद होती हैं। राइट किडनी थोड़ी सी डाउन होती है, क्यों? क्योंकि इसके एंटीरियर साइड पे लिवर जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम किडनी की बात करें तो हमारे पास जो किडनीज़ हैं, डायग्रामेटिकली इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास किडनी है। किडनी में ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे जो डिप्रेशन है जिसके ज़रिए से ये यूरेटर किडनी से बाहर आ रही है और रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर हो रही है, इस वाले एरिया को, ये वाला जो सारा एरिया है यहाँ पे, ये जो डिप्रेशन है, इस एरिया को हम नाम देते हैं हाइलम का। और ये वाला एरिया जो है ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है, लेट्स सपोज, तो ये वर्टिब्रल कॉलम है और वर्टिब्रल कॉलम के इस तरह से यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, हाइलम वाला एरिया, ये फेस कर रहा होता है वर्टिब्रल कॉलम को। तो यहाँ पे ये जो कनकेव साइड है किडनी की, यहाँ पे जो ओपनिंग है, यहाँ पे जो डिप्रेशन है, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड हाइलम। और हाइलम ही वो पॉइंट है जहाँ से रीनल आर्टरी, रीनल वेन किडनी के अंदर एंटर होती हैं और लीव करती हैं और यहीं से यूरेटर जो है वो किडनी से बाहर आ रही है। अभी हमारे पास जो डायग्राम है ये एक हमारे पास जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी का। यहाँ पे हमारे पास ये जो बाहर वाली आउटर लेयर है इसे हमने रीनल कॉर्टेक्स का नाम दे दिया है। रीनल जो कॉर्टेक्स, ये जो रीनल कॉर्टेक्स होती है ये डार्क रेड होती है। ये कैसी होती है? डार्क रेड होती है। इसके बाद जो अंदर वाला जो एरिया है इसे हमने नाम दिया है रीनल मेड्यूला का। ये वाला ये जो सारा एरिया है, ये वाला जो एरिया इसे कहते हैं रीनल मेड्यूला। और रीनल मेड्यूला पेल येलो होता है, पेल येलो। अब रीनल मेड्यूला वाला एरिया जो ये प्लेन नहीं है, यहाँ पे कुछ हमारे पास कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इन कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दिया है रीनल पायरामिड्स का। और सारे रीनल पायरामिड्स जो हैं वो अपनी जो सिक्रीशंस हैं एक कॉमन एरिया में रिलीज़ करते हैं। इस एरिया को नाम देते हैं रीनल पेल्विस। और यहाँ रीनल पेल्विस से ही आगे क्या चीज़ ओरिजिनेट हो रही है? यूरेटर। तो हम कह सकते हैं रीनल पेल्विस क्या है? इट इज़ द बेस ऑफ यूरेटर। यहीं से जो आगे यूरेटर जो है वो स्टार्ट होता है।
तो ये हमारे पास जो है कुछ फर्दर जो है क्लैरिफिकेशन है कि किडनी के स्ट्रक्चर की, कि किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह का है और कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। तो इस चीज़ को हम डायग्राम से जो है वो एलेबोरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि किडनी के अंदर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन करवाते हैं और ब्लड की प्यूरिफिकेशन करवाते हैं और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव आउट करवाने में हेल्प आउट करवाते हैं। तो नेक्स्ट हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि काम करते हैं ब्लड की प्यूरिफिकेशन का। और एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। 10 लाख यानी कि 1 मिलियन। एक किडनी के अंदर 10 लाख यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। अब अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रीनल कॉर्पसल और सेकंड है रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल कार्पसल जो है ये एक नॉन ट्यूबुलर पार्ट है और रीनल ट्यूब्यूल एक ट्यूबुलर हिस्सा है। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें हमारे पास ये जो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल हैं, ये दोनों बेसिकली हमारे पास रीनल कार्पसल के हिस्से हैं। किसके पार्ट्स है? रीनल कार्पसल के पार्ट्स हैं ये दोनों नॉन ट्यूबुलर है। और ये जो बाकी सारा ये जो ट्यूबुलर हिस्सा है ये हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। तो रीनल कार्पसल में हमारे पास कितने फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं? रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल क्या है? ये एक नॉन ट्यूबुलर पार्ट है, नॉन ट्यूबुलर पार्ट। और इसके अंदर फर्दर कितने हिस्से आ जाते हैं? 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक है हमारे पास ग्लोमेरुलस और एक है हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्लोमेरुलस है ये बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और बोमेन कैप्सूल है, ये क्या करता है? ये सराउंड करता है, सराउंड द ग्लोमेरुलस। क्यों सराउंड करता है? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन की जाएगी ताकि वो ब्लड से एब्जॉर्ब कर ली जाएं और उनको आगे फर्दर यूरिन का जो पार्ट है वो बनाया जा सके। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल ये सारा ट्यूबुलर पार्ट है और ये स्टार्ट होता है आफ्टर द बोमेन्स कैप्सूल। इसमें सबसे पहला हिस्सा हमारे पास आ जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बल खाती हुई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूशंस होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लूप ऑफ हेनले जो कि एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। लूप ऑफ हेनले के आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक है असेंडिंग लिम्ब और एक है डिसेंडिंग लिम्ब। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे ओपन होती है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट मिलकर बनाती है पेपिलरी डक्ट और ये जाके फिर ओपन हो जाती है रीनल पेल्विस के अंदर।
तो ये हमारे पास यहाँ तक ये जो है ये सारा ट्यूबुलर पार्ट है, और ये आगे सारे पार्ट्स कहाँ पे ओपन होते हैं, ये सारे ओपन होते हैं रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से आगे होती है यूरिटर, और यूरिटर से ये जो है यूरिटर से आगे इस सारा जो भी फिल्ट्रेट है इसको मूव करवा दिया जाता है टूवर्ड्स द ब्लैडर, और वहाँ से फिर यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव करवा दिया जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। पार्ट्स को हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्लोमेरुलस, उसके सराउंडिंग में ब्लड बोमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस सारा जो है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। फिर यहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से हमारे पास जो है रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट शुरू हो रहा है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जैसे नीचे आती है ये बन गई डिसेंडिंग लिम्ब, और यहाँ से ऊपर जाते हुए गति हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब, और इन दोनों को मिलाकर लूप ऑफ हैंडले। फिर यहाँ पे हमारे पास ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन होंगी कलेक्टिंग डक्ट में, और नेक्स्ट आगे कलेक्टिंग डक्ट से मिलके पेपिलरी डक्ट, और वो ओपन होंगी हमारे पास रीनल पेल्विस के अंदर। तो ये हमारे पास डायग्राम है नेफ्रॉन की। आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर किस तरह से जो भी सॉल्ट्स है, जो भी वाटर है, वो मूव करता है टूवर्ड्स बोमेंस कैप्सूल, और यहाँ से होता हुआ पूरा रीनल ट्यूब्यूल से पास करने के बाद ये सारा जो फिल्ट्रेट है कैसे वो पहुँचता है पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर, और वहाँ से फिर आगे फर्दर किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन और किस तरह से यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। होप सो यहाँ तक आपको जो है लेक्चर समझ आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.